नवंबर 11, 2024 और ये हादसा हुआ फरवरी 11, 2025। इन 3 महीनों में ऐसा क्या हुआ कि फिलीपींस की रहने वाली डीजे जैली को उसके ही मंगेतर के हाथों इतनी बुरी तरह मारा गया। सो टुडे केस इज अबाउट डीजे जैली एंड हर साइको मंगेतर। इस वीडियो में ये दोनों कितने खुश लगते हैं, जैसे ये दोनों जन्मों जन्मों साथ रहने वाले हैं। डीजे जैली को भी लग रहा होगा कि आज के बाद वह अपनी नई दुनिया इसी लड़के के साथ शुरू करेगी, मगर वीडियो में दिखने वाला ये साइको लड़का अभी आगे बहुत से गुल खिलाने वाला है, क्योंकि कभी कभी शक की सुई इतनी धारदार होती है, ना चाहते हुए भी हमारे जहन में घुस ही जाती है। डीजे जैली एक प्रोफेशनल डीजे प्लेयर है। उसके इंस्टाग्राम पर भी 3 लाख से ज्यादा फॉलोवर हैं और दुनिया भर में चाहने वाले भी बहुत हैं, और काम के चलते उसे देश विदेश में हमेशा जाना पड़ता है। अब शुरुआत में तो डीजे जैली का मंगेतर उसके काम से बहुत ज्यादा खुश था, मगर वक्त के साथ उसको यह काम बहुत बुरा लगने लगा और वह उससे हमेशा इस सब को बंद करने को कहने लगा और कहता कि अब बस तुम मेरे साथ रहो और तुम्हें कहीं नहीं जाना। मगर डीजे जैली, जिसने अपना करियर इस सभी को मान रखा था, वह उस सब को छोड़ कैसे सकती थी। जैली के मंगेतर के लाख बार समझाने पर भी जैली ने अपने काम को बंद नहीं करा, और इन सभी कारणों की वजह से वह इस रिलेशनशिप को एक टॉक्सिक रिलेशनशिप समझने लगती है और वह एक बहुत बड़ा कदम उठाती है किसी और के साथ रिलेशनशिप में आकर। मगर उसे नहीं पता था कि इसका अंजाम इतना खौफनाक भी हो सकता है। हालांकि जैली को लगता था कि इसकी खबर उसके मंगेतर को नहीं लगेगी और मौका पाकर वह उसे छोड़ देगी, मगर जैली के मंगेतर को इसकी खबर पहले से ही हो चुकी थी और वह उस पर नजर रख रहा था। इसी साल 11 फरवरी को जब जैली और उसका मंगेतर मिलते हैं तो वह उससे काफी अच्छे से पेश आता है और उसे एक लॉन्ग राइड पर ले जाने की बात करता है। इस सब को सुनकर जैली बहुत खुश होती है कि शायद अब हमारे बीच सब ठीक हो रहा है और यह बदल चुका है। मगर जैली को शायद यह नहीं मालूम था कि आज की रात उसके जीवन की सबसे खौफनाक रात होने वाली है। जैली का मंगेतर होने के बावजूद भी वह उसे चीट कर रही थी, मींस डबल डेट कर रही थी। जब जैली और उसका मंगेतर राइड पर जा रहे थे और अचानक ही जैली और उसके मंगेतर के बीच इसी डबल डेट वाली बात को लेकर काफी कहासुनी हो गई और उसी बंद कार के अंदर उसके मंगेतर ने उसे बहुत मारा और वह किसी से मदद भी नहीं मांग सकी, क्योंकि उसके मंगेतर ने उसका फोन भी छीन लिया था और मारते मारते उसे काफी दूर तक ले गया। और जब उसका मंगेतर टोल फिल करने के लिए गया, इतनी ही देर में जैली ने किसी का फोन लेकर पुलिस को कॉल किया और वहीं पास के ही लोगों से मदद भी मांग ली। मगर बढ़ती लोगों की भीड़ को देखकर जैली का मंगेतर तो वहां से तुरंत ही भाग गया और अभी भी पुलिस उसकी तलाश कर रही है। अब इस केस में सोचने वाली बात यह है कि अगर उस दिन कार नहीं रुकती तो क्या जैली अब तक मर चुकी होती, क्योंकि जिस हैवानियत से जैली को मारा पीटा गया था उसको देखकर तो यही लगता है कि शायद 11 फरवरी का दिन जैली के लिए आखिरी ही था। बेसिकली रिलेशनशिप्स बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें कभी कभी लड़की टॉक्सिक होने लगती है और कभी कभी लड़के, मगर एक दूसरे को चीट करने से अच्छा तो ब्रेकअप ही कर लो और ब्रेकअप से पहले बैठकर ऑन टेबल बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी कुछ सवाल पीछा नहीं छोड़ते। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी ट्रू क्राइम स्टोरीज अच्छी लग रही हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना शायद आप बार बार भूल जाते हैं। यहीं पास ही में कोई रेड बटन होगा, उसे दबा दो और प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। तब तक के लिए बाय बाय।